Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today on Aryan's digital content, we are going to discuss your lesson 5, the 100 dresses from your book First Flight. Okay, this lesson is in your book First Flight, and this is your chapter number 5. So first we will discuss about the main characters, main story of this lesson. This lesson revolves around a girl whose name is वेंडा. वेंडा है, एक लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोंस्की. ये उसका कंप्लीट नेम है. और ये जो वेंडा पेट्रोंस्की है ये एक पोल गर्ल है. अब पोल गर्ल कैसे? पोल गर्ल है क्योंकि वो पोलैंड कंट्री से आई है. उनकी फैमिली पोलैंड कंट्री से उनकी फैमिली आई है अमेरिका में. तो पोलैंड के वो इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में सेटल होने के लिए आए हैं. तो जो उसके क्लासमेट हैं वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं. और मजाक भी क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि जो उसका नेम है वो काफ़ी फ़नी है. उन्हें जो बेसिकली ये वाला नाम है ये उन्हें काफ़ी फ़नी लगता है. और वो हमेशा फिर वेंडा को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो वेंडा है वो काफ़ी गरीब परिवार से है. और जब वो स्कूल आती है तो हमेशा सेम फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती है. तो वो उससे क्वेश्चन करते रहते हैं कि वेंडा, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मैनी स्लीपर्स डू यू हैव. इस टाइप से वो उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वेंडा तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. तो वेंडा कहती है कि मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं. वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और मेरे पास जो शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, वो भी नियरली 60 हैं. 60 पेयर्स हैं मेरे पास. और ये सारी चीज़ें मेरे पास मेरी अलमीरा के अंदर रखी हुई हैं. तो इस बात को सच नहीं मानते और हमेशा उसे छेड़ते रहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है. क्योंकि वो देखने से ही लगती है कि काफ़ी गरीब फैमिली की है. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है इसमें आपके ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पोलैंड देश से आए हुए लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कब उन्होंने आना स्टार्ट किया वहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. तो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे वो इस्टेब्लिश कैसे हुई. तो जो फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स थे अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. सबसे पहले वो 1608 में आए थे. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. भी 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आए व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब लगभग 1 लाख पोल्स वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू इथेनिसिटी. कि उनका कोई वहाँ पे पहले कंट्री नहीं थी. पोलैंड जो कंट्री है वो बाद में बनी है. पहले वहाँ के जो लोग थे उन्हें सिर्फ पोल कहा जाता था. और जब ये अलग अलग कंट्रीज में जाते थे तो उन्हें इन नाम से डिस्क्राइब किया जाता था. रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब. जो सबसे फेमस वहाँ की कम्युनिटी है जहाँ पे पोल जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो है शिकागो में. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वर्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड. कि पोलैंड की जो कैपिटल है वर्सो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो पोलिश हैं. और उसके बाद शिकागो में ही सबसे ज़्यादा पोल पीपल रहते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स. पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूज. तो उन्हें इन नाम के साथ कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years
एंड अदर रिपोर्टेड पोलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम। कि जब 2000 में जनगणना की गई थी उस टाइम पे इतने सारे लोग ऐसे थे जिनकी एज 5 साल से ऊपर थी और ये लोग पोलिश बोलते थे, जो कि यूएस पॉपुलेशन की उस टाइम पे 1.4% थी। यूएस जो पॉपुलेशन थी उसका इतना हिस्सा पोलिश लोग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा हिस्सा पोलिश लोगों का था। उसके बाद द मेन स्टोरी ऑफ आवर चैप्टर स्टार्ट्स। टुडे वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट बट नोबडी, नॉट इवन मैगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर अब्सेंस। कि मंडे का दिन है, वेंडा इज एब्सेंट इन द स्कूल और पैगी और जो मैडी हैं वो उसकी अब्सेंस को नोटिस नहीं करती। दे आर हर क्लासमेट्स, ठीक है, क्लासमेट्स। Usually Venda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13। तो जो वेंडा का रूम कौन सा है, 13 है, और उसकी लास्ट रो में वो लास्ट सीट से पहले वाली सीट पे बैठती है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was more scuffling of feet। Scuffling होता है ड्रैगिंग, कि जब हम पैरों को ड्रैग करके चलते हैं तो जो साउंड होती है उस साउंड के लिए यूज़ किया गया, ड्रैगिंग ऑफ फिट। कि जहाँ पे वेंडा बैठती थी वहाँ पे ऐसे लड़के बैठते थे जो पैरों की बहुत ज़्यादा साउंड करते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी रहती थी, क्योंकि वो जो लड़के वहाँ पे थे वो पुअर फैमिलीज थे, पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते थे वो, और वो बहुत दूर से आते थे। अब दूर से आते थे, पैदल आते थे, तो ऑब्वियसली उनके पैरों के मिट्टी लग जाती थी। तो जो लास्ट बेंचेस थे उनके नीचे बहुत सारी मिट्टी पड़ी रहती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। कि वेंडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो नालायक थी या बहुत शोर करती हो। ऑन द कॉन्ट्रियरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। कि वो तो बहुत कम बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड। किसी ने भी उसकी हंसी की आवाज़ नहीं सुनी थी। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कि वो कभी कभी ही थोड़ा स्माइल करती थी, ज़्यादातर वो स्माइल नहीं करती थी। Nobody knew exactly why Venda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud। कि किसी को पता नहीं था वो वहाँ पे क्यों बैठती थी। जैसा हमने बताया कि जो लास्ट के बॉयज़ थे वो बैठते थे, वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी रहती थी, वो पुअर फैमिली से आते थे। जो वेंडा है वो भी यहाँ से आती है तो उसके पैरों की बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है। आगे बैठ के सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो पीछे बैठती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कि कोई नहीं सोचता था कि वेंडा भी क्लास में है, इस टाइप से कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। कि स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल शुरू होने के बाद ही उसके बारे में बातें की जाती थी, क्योंकि जो दूसरे उसकी क्लासमेट्स हैं वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको याद करते हैं, ऐसे कोई भी उसको याद नहीं करता है। When group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing and on their way to school yard। कि वो स्कूल जब आते थे और जाते थे तभी उसके बारे में बातें करते थे और उसके ऊपर हंसते थे। Then sometime they waited for Venda to have fun with her। The next day, Tuesday, Venda was not in school either and nobody noticed her absence again। कि वो पहले मंडे को नहीं आई थी, उसके बाद फिर वो ट्यूसडे को भी नहीं आती है, उसकी अब्सेंस को कोई भी नोट नहीं करता है, क्योंकि कोई उसका फ्रेंड तो था नहीं, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको याद किया जाता था। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda was not there
पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। ये जो पैगी और मैडी हैं ये उसकी क्लासमेट हैं और इनमें से जो पैगी है वो सबसे पॉपुलर गर्ल है। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज absence was because वेंडा हैड मेड them लेट टू स्कूल। कि उन्होंने क्यों नोटिस किया कि वो absent है? क्योंकि आज वो स्कूल में लेट हो गई थी। अब लेट क्यों हुई? क्योंकि वो वेंडा के लिए वेट कर रही थी कब वेंडा आए और उसको देख के वे उसके ऊपर थोड़ा हंस सके, उसका मजाक उड़ा सके। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वो वेट किया करती थी। ठीक है। वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, कि उनके रूम में, उनकी क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स थे उनके नेम वैसे नहीं थे। दे हैड, उनके नाम जो थे वो ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, थॉमस, स्मिथ, एलन, कि इस टाइप के उनके नाम थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, कि ऐसे नाम तो कॉमन थे कि एक बार बाउंस था, विलियम बाउंस जिसका कंप्लीट नेम है। पीपल थॉट दैट वॉज फनी, तो उसका भी काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। बट नॉट फनी एज द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन जो पेट्रोन्स्की नाम है वो उनको और भी ज़्यादा फनी लगता है। उससे पहले एक और नाम बताया गया है, विली बाउंस। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन, वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, तो वो हमेशा फेडेड, जिसका रंग उड़ा हुआ था, ब्लू ड्रेस पहनती थी और वो उसे बिल्कुल हैंग राइट का मतलब है फिट, जो उसके फिट नहीं होती थी, ऐसी ड्रेस वो पहनती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि वो क्लीन तो थी लेकिन लगता था कि कभी भी उसके ऊपर आयरन, उसके ऊपर प्रेस नहीं की गई है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood clutching the little girls play hopscotch on the worn yard ground. ये जो फोटो हमें दिखा रखी है, ऐसे कोई सीन डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर कि सारी लड़कियां यहाँ पे है, ये लड़की है, ये वेंडा है, ये है हमारी पैगी और ये है उसके साथ उसके फ्रेंड्स। तो हॉपस्कॉच, जिसे हम स्टेपू भी कहते हैं, ये गेम होता है जिसके ऊपर ऐसे करके, भाई ऐसे करके इसके ऊपर वो बना रखे हैं, फिर एक सिंगल है, फिर ऐसे करके ये जंप लगाने का गेम होता है। और इस गेम को हॉपस्कॉच कहा गया है कि पहले यहाँ पे खड़े हो, फिर यहाँ पे इस टाइप से जंप कर कर के आगे जाना होता है। तो जो पैगी है यहाँ पे वेंडा के साथ मजाक कर रही है, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है। वेंडा, पैगी वुड से इन ए मोस्ट कोर्टियस मैनर, कोर्टियस मीन्स पोलाइट, कोर्टियस पोलाइट, तो एक बड़े पोलाइट वे में वेंडा को कहती, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन इज़ हर टीचर, कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से बात करता है इन्हें पोलाइट वे करता है, और उसी वे से पैगी वेंडा को कहती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि जो तुम्हारी अलमीरा है उसके अंदर तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं। तो वेंडा क्या आंसर देती, 100, 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो जैसे ही वेंडा कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं, तो इनक्रेडुलस क्या होता है, शोइंग अनबिलीव, कि उन्हें उस चीज़ पे बिलीव नहीं होता था। तो वो एकदम सरप्राइज होती, कैसे कहती 100 या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, तो वेंडा कहती कि सभी लाइन में लगी हुई हैं। देन हर लिप्स, थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वो अपने होठों को बंद कर लेती।
वट आर दे ऑल लाइक? ऑल सिल्क आई बेट। तो पैगी क्या कहती, इस बात पे भी उसका मजाक उड़ाती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो सारी सिल्क के अंदर होंगी, सारी बहुत सुंदर सुंदर होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वेलवेट टू। तो पैगी कहती है वेलवेट भी है ना, तो वो कहती है या वेलवेट टू। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिडली मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कि बिल्कुल फर्म वॉइस से, बिल्कुल ऐसी वॉइस जिसके अंदर कोई डर ना हो। तो वो रिपीट करती कि सारी मेरी अलमीरा में लाइन में लगी हुई हैं। एंड देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी had gone very far they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। इसका मीन क्या है? बहुत जोर से हंसना, laugh loudly। कि जैसे ही वेंडा आगे जाती तो फिर सारे वो जोर से हंसती। 100 dresses, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day। और वो हर दिन वही सेम ब्लू ड्रेस पहनती थी। So why did she say she had 100? What is story? तो क्या क्या बातें बनाती कि क्या वो स्टोरी बना रही है। How many shoes did you say you had? फिर पूछती कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं। 60 pairs, all lined up in my closet। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike। exaggerated मतलब कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। वो और ज़्यादा पोलाइटनेस से कहती सारी एक जैसी हैं। Oh no, every pair is different, all colors, all lined up। तो वेंडा क्या आंसर देती कि सारी डिफरेंट हैं, अलग अलग कलर्स हैं और सभी लाइन में लगी हुई हैं। पैगी, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, inseparable that cannot be separated। जो दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। वो हमेशा लास्ट में जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और उसके बाद वेंडा अपने कंधों को हिलाते हुए बिल्कुल साइलेंटली वहाँ से चली जाती। पैगी वॉज नॉट रियल क्रूअल। जो पैगी गर्ल है वो क्रूअल नहीं है। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। और बुलीज क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो पैगी जो है वो रियल में बुरी नहीं है, वो कई बार जो बुलीज होते हैं उनसे बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा। तो जब भी वो देखती कि किसी एनिमल को मिसट्रीट किया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और रोने लग जाती थी। तो जब किसी ने कहा कि तुम वेंडा के साथ बहुत बुरा कर रही हो तो वो क्या आंसर देती? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस। तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई। तो कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? और हमें पता है कि वो केवल एक ऑर्डिनरी पर्सन है, साधारण सी फैमिली से है वो, तो फिर इतना बड़ा झूठ कहती है और उसका नाम भी कितना सिंपल सा है। Anyway, they never made her cry। यानी कि उसे उतना ही छेड़ते थे जिससे वो परेशान हो सके, लेकिन वो रोती कभी नहीं थी। As for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats, तो जो मैडी की बात है तो वेंडा से वो हर रोज पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी सारी हैट्स हैं। हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछती रहती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी जो थी वो खुद गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स। अब ये हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होता है? वो पुराने क्लोथ जो दूसरों को दे दिए जाते ताकि वो उनको यूज कर सके। अब जो मैडी है वो पैगी के पुराने कपड़े पहनती थी,
हमें पता है कि मैडी और पैगी हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो जो पैगी के पुराने कपड़े होते थे वो मैडी को दे दिए जाते थे और मैडी की मदर उनके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह बना देती थी। वो फिर लगता नहीं था कि ये पुराने कपड़े हैं। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स और हैव ए फनी नेम। तो मैडी क्या कहती कि भगवान का शुक्र है कि मैं बोगिन हाइट्स में नहीं रहती और मेरा कोई फनी नेम भी नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग polite voice, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm ऑफ हर हैंड। कि जब पैगी क्वेश्चन करती वेंडा से तो मैडी चुपचाप खड़ी रहती और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे वो उनको घुमाती रहती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा। तो उसको जो तकलीफ़ होती थी वो इसलिए नहीं होती थी कि उस वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसे वो तकलीफ़ क्यों होती थी? वो पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। यदि ड्रेस वाला गेम नहीं खेला जाता तो वो उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। बट सपोज मैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर, शी वॉज पुअर, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा। कि मैडी जो है वो पुअर तो है लेकिन वेंडा जितनी पुअर नहीं है, ठीक है। बट शी वॉज पुअर, ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। कि उसके अंदर इतनी समझ तो है कि वो ये ना कहे। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि वेंडा का जो मजाक था वो ड्रेसेस के लिए भी उड़ाया जाता था और जो मैडी के पास ड्रेसेस हैं वो भी पुरानी ड्रेसेस हैं। तो वो ये सोचती कि कहीं तेरा नाम भी इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए। तो नेक्स्ट, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। तो वो लेट तो हो गए थे लेकिन मैडी को खुशी भी थी कि वो वेंडा का मजाक नहीं उड़ा पाए, नहीं उड़ाना पड़ा उन्हें। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अब्सेंट माइंडेडली। उसने जो अपनी प्रॉब्लम्स है अर्थमेटिक की वो उसने सॉल्व की। 8 times 8 लेट्स सी, यानी कि वो सम सॉल्व कर रही है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। अब मैडी चाहती तो है कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन उसमें हिम्मत भी नहीं है जाके उसको कह पाए कि तुम वेंडा का मजाक ना उड़ाओ। तो इसके लिए वो क्या करती है, वो एक नोट लिख रही है। एक पेज के ऊपर वो ये लिखना चाहती है कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, नोट टू मेक फन ऑफ वेंडा। हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। तो वो लिखती है अपने नोट के ऊपर कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए उससे। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। ये लिखते हुए उसने स्टार्ट किया कि हमें वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल। कि जैसा हमने लास्ट पेज पे देखा था कि वो मजाक उड़ाते हैं वेंडा का, तो मैडी नहीं चाहती है कि वेंडा की जगह वो वहाँ पे हो। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had to try to disguise यानी कि छिपाना, to hide, and new trimming so no one in room 13 would recognize it। तो वही बात बताई गई है कि जो मैडी की मदर थी पैगी के पुराने जो कपड़े थे उनके ऊपर ऐसी ट्रिमिंग्स वगैरह करती थी, उनको अच्छे से डेकोरेट कर देती थी कि वो लगता ही नहीं था कि वो सारे कपड़े पुराने हैं। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। तो सोचती कि यदि पैगी खुद ही उसके लिए
मान जाए तो अच्छा होगा। मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन, दिस मीन्स गोल्डन, कि जो मैडी है उसके गोल्डन हेयर हैं और वो उनके अंदर अपना हाथ फेरती है और ये सारी बातें सोचती है। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy would not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो वो क्या सोचती है कि पैगी जो कुछ भी करेगी वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। As for Wenda, she was just some girl who lived upon Boggin's Height and stood alone in the schoolyard. तो वेंडा को तो वो केवल ऐसी ही लड़की मानती है जो बोगिन्स हाइट से आती है और हमेशा अकेली खड़ी रहती है। She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. कि वैसे वो किसी से कुछ नहीं बोलती है। And when she is asked about her dresses, she only says that she had 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. तो मैगी को याद आया कि जब उसने कुछ ड्रेस के बारे में बताया था कि वो पेल ब्लू कलर की है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैस। सैस मीन्स जो हम डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा बड़ा सा बटन सा कह सकते हैं, शो पीस कह सकते हैं, जो ड्रेस सुंदर लगने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है। तो उन ड्रेसेस को याद करती है। फिर कहती है कि यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रीटेंडेड एडमायरेशन। तो जब वो अपनी ड्रेस के बारे में बताती है कि उसकी जो ड्रेस थी वो जंगल ग्रीन कलर की थी और उसके ऊपर रेड कलर का उसके ऊपर स्कार्फ वगैरह से था, तो कहती इसकी वो झूठी बड़ाई करती है, झूठी प्रशंसा करते हैं उसकी। थिंकिंग अबाउट वेंडा और हर and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वेंडा के बारे में सोचती है और जो कंपटीशन है उसके बारे में सोचती है कि जो ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर कौन जीतेगा। 4 girls, this contest consisted of designing dresses एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। कि जो गर्ल्स का टॉपिक था वो था ड्रेसेस का और जो बॉयज़ का टॉपिक है वो उनको डिजाइन करनी थी मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। तो वो उन्होंने क्या गेस किया था कि वो जो गर्ल्स के अंदर मेडल है वो पैगी जीतेगी। पैगी वुड वॉन द मेडल। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। कि जो जो पैगी है उसकी ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा वो ड्रॉ करती है। एट लीस्ट दैट इज व्हाट एवरीबॉडी थॉट। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो वो ऐसे करके जिस भी किसी चीज़ की वो पिक्चर देखती है सेम वैसा ही वो ड्रॉ कर सकती है। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। तो उनके बीच में क्या बात होती है कि जो हमारा कंपटीशन हुआ है उसके बारे में जो टीचर है वो अनाउंसमेंट करेंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग लाइट रेन। कि जो अगला दिन हुआ तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लिखा भी हुआ बेटा लाइट रेन। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी के पास अम्ब्रेला था। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। कि यहाँ पे खड़े होके वो वेंडा का वेट किया करते थे और आज वो खड़े वहाँ पे नहीं हुए क्योंकि आज विनर्स को अनाउंस किया जाना था। कि जो उनका कंपटीशन हुआ था उसके अंदर विनर कौन होगा उनको अनाउंस किया जाना था आज। Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important। और आज वो लेट नहीं होना चाहती थी क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है उनके लिए।
डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। तो पैगी ने क्या कहा कि क्या आज जो हमारे टीचर हैं वो अनाउंस करेंगे। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैरी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। अब पैग जो है पैगी का शॉर्ट नेम है, तो कहती है कि तुम ही जीतोगी पैग। होप सो, मुझे भी यही लगता है। सेड पैगी ईगरली, ईगरली होता है कि काफ़ी ज़्यादा ईगर होके उत्सुक हो गए। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। गैस्प्ड क्या होता है, टू हैव लॉन्ग ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांस लेना, हाफना। कि वो ज़्यादा फास्ट चल के आई थी तो थोड़ी सी उनकी सांस फूल गई थी। There were drawings all over the room, on every ledge, the window sill, dazzling colors and brilliant, lavish, lavish होता है very grand। तो जब वो क्लास में आई तो हर जगह वहाँ पे ऐसी ड्रेसेस के जो डिजाइन्स थे वो लगे हुए थे हर जगह, खिड़की पे भी और जो डोर्स थे वो भी, सारी जगह पे ड्रेसेस की फ़ोटो थी। सभी के जो कलर थे वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, बहुत सुंदर सुंदर कलर थे। दे मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, कि ये ड्राइंग्स के जो कॉन्टेस्ट हमारा उसी के लिए हैं। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्लड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, मर्मर्ड विस्पर्ड यानी कि धीरे से बोलना, कि सारे धीरे धीरे से ऐसे बोले थे, देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, इस टाइप से वो बातें कर रहे थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner। तो मिस मैसन ने जो विनर्स थे वो अनाउंस किए। जैक बैगलेस हैड won for the boys। अब जो बॉयज़ का कंपटीशन था वो मोटर बोट्स के डिज़ाइन के लिए था, तो उसके अंदर विनर कौन है, जैक बैगलेस। ही इज़ द विनर इन बॉयज़ and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12। और उसने जो मॉडल बनाया था वो रूम 12 के अंदर शो किया गया, along with the sketches by all the other boys। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her। This one girl actually drew 100 डिजाइंस। तो टीचर क्या कहती है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने केवल 1 या 2 ही अपने डिजाइंस मेरे पास सबमिट कराए, लेकिन जो रूम 13 में जो गर्ल है उसने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और यही वो लड़की है जो उसके वर्दी है, लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा इज़ द विनिंग ऑफ द गर्ल्स मेडल। की जो वो डिज़ाइंस थे वो वेंडा के लिए बनाए हुए थे और वेंडा को वहाँ पे विनर अनाउंस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। कि वेंडा है वो थोड़े दिनों से स्कूल में अब्सेंट चल रही है, and is not here to receive the applause that is due to her। अपलोज होता है जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, प्राइजेस वगैरह, प्रशंसा। that is due to her, कि वो सारी अपलोज के, सारी जो हम किसी की अप्रिशिएशन करते हैं उसके लायक है। let us hope she will be back tomorrow। now class, you may file around the room quietly and look at her executive drawings। कि तुम उसकी इन सुंदर सुंदर ड्राइंग्स को देखो। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses। कि बॉयज़ सीटी बजाते हुए और हल्के बातें करते हुए उनको देख रहे थे, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट उनके अंदर नहीं था। Look Peg, whispered Maddie, there is that blue one she told us about। यही वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बता रही थी। Isn't it beautiful? तो उसको काफ़ी सुंदर लग रही है मैडी को। Yes, said Peggy, and here is that green one। और ये देखो ये है वो ग्रीन कलर वाली
बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और इसको तो मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही बताया गया कि वेंडा है, जो वेंडा पेट्रोन्स्की जो गर्ल है, सी इज़ अब्सेंट इन द स्कूल फ्रॉम 3 days कॉन्टीन्यूसली। वो अब्सेंट रही है, पीछे से पैगी और मैडी से याद करती हैं कि वो क्यों नहीं आ रही है, ताकि हम उसका मजाक उड़ा सकें। और फिर जो विनर्स अनाउंस किए जाते हैं तब वहाँ पे वेंडा के डिजाइंस वगैरह जो डिस्प्ले किए गए थे उन्हीं को फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, दिस वाज आवर वीडियो ऑफ लेसन 5। वी विल take your lesson 6, the part 2 of the story in the next video. Okay students, thank you.